आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि शहीदी पार्क पहुंचे हैं और कई यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है। जो कुर्बानी थी उसको आज धक्का करने के लिए हम आए हैं, आज उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की कुर्बानी किस बात के लिए हुई थी? वो हुई थी भारत में डेमोक्रेसी लाने के लिए। अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो वोट करने नहीं देता था। तो भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की लड़ाई क्या थी कि आप लोग अपने देश जाइए, हमारा देश छोड़ के चले जाइए, हम अपने देश में अपने नेता हम चुनेंगे वोट डालकर। उनकी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने समझ रखा है। ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे हो। क्या हिम्मत है आप में? सो मेरे देशवासियों, आओ, देश को बचाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ा था। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, तो ये आ गए आजकल के नए अंग्रेज। ये नए अंग्रेज आ गए। आज आपको सुन के हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, जर्मनी के कई अखबार, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कह रहे हैं ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कह रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देते हैं। ऐड आती है ना, पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अरे अपने घर वालों को तो अंदर कर रहे हो, वहां का युद्ध रुकवा रहे हो।
हद कर रहे हो। हरियाणा के नौजवानों को कह रहे हैं अब यूक्रेन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, युद्ध में झोंक रहे हैं। तो ये दादागिरी ये नहीं चलेगी। पार्लियामेंट में मैं यही बोलता था, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को कैद नहीं कर सकते। सर, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते सरकार कैसे चलेगी दिल्ली की? चलेगी दिल्ली की सरकार, किस तरह से चलाएंगे, कानून के मुताबिक ही चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई मुख्यमंत्री को ऐसे, अरविंद केजरीवाल कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेंटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे तो वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। लो, वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुए हैं। सरकार चलेगी, सरकार कानून से चलाएंगे। हमारे मंत्री खड़े हैं, सब चलेंगे। लोकसभा चुनाव कैंपेन सर आप दोनों साथ दिखते थे कैंपेन में, कैंपेन में आप दोनों साथ दिखते थे, अब कैसे अकेले सर? करेंगे, प्रचार करेंगे सारे। देखो, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था। करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कमां ते ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता है कि मैं औखे काम कर लेना। करांगे। सुनील जाखड़ ਅੱਜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ